हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पर्यावरण जो हमारी बुक है। पर्यावरण में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 के हम लोग प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे। एक लेक्चर इसमें हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 की तरफ अपना ध्यान देंगे और हम लोग इस पर बढ़ेंगे। क्लियर है? कोई भी आपको डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप सभी और अच्छे से आपका देखिए क्या है ये। तो हम लोग जो था बच्चों, इसी के अंतर्गत हम लोग आपकी इसमें बात करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक? अगर हम लोग इसके अंतर्गत आपका बात करें तो हम बहुत सारी चीजों को इसमें आपका देख चुके थे। आज हमें जो है आपके मेनली जो ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं, इनको हमको देखना है। बच्चों, इन सही जोड़ों को हमको मिलाना है और इसी पर हम लोगों को आपका बात करनी है। ठीक है? ध्यान रहेगा। अब इसमें देखना है कि सही मिलान करो। आप इन्हें लिख भी सकते हो, मिलान भी कर सकते हो, जो आपको करना है करिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, भूमि का उपयोग किसके लिए होता है? मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो आपका इन सही मिलानों को करेगा? चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले का हो जाएगा भूमि का उत्पादीकरण का उपयोग। ठीक? दूसरा हो जाएगा आपका ह्यूमस क्या है। ह्यूमस के विषय में आपको पता होना चाहिए। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अगला है बच्चों इसी में चट्टानी बांध, और चट्टानी बांध का है कि मृदा अपरदन को रोकना। ठीक? और जैव मंडल का मतलब है समोच्चर रेखीय जुताई। तो ये इनके मिलान होंगे, आप इसको कॉपी करिए। बच्चों कर लिया आप लोगों ने? चलिए, इसमें हम लोग फिर इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि यह दिया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य को बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण बताइए। देखिए, अगर इसमें ऑप्शन दिया है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबादी वाला है, तो ये कथन सही है कि असत्य, गलत है? तो सही है। अब सही है तो क्यों है, हमें उसका कारण लिखना है। ठीक है? आइए इस पर हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। अगर ये ऐसा है तो क्यों है, और इसको हम लोग आपका देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले कल ध्यान दीजिए, कथन सत्य है, कारण है, कारण है, ये है मैदान अत्यधिक उपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ है, जहां विभिन्न खाद्यान्न फसलें
उगाई जाती हैं। वह जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण सड़कों व रेल मार्ग का घना जाल है। लिखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा हम लोग इसमें आपका देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है, ये हमको देखना है। ठीक, इस पर हमें आपका बात करनी है और इसी को बहुत अच्छे से हम लोग गौर भी करेंगे। देखिए, सर देखिए, तो सत्य बात है कारण को हम लोग देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांगों और बढ़ता नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। क्या है? मुख्य कारक है। लिखिए। हो गया बच्चों? अगला देखिए, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। अब पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम वृक्षों को कतार में क्यों लगाते हैं। रीजन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, उत्तर का असत्य है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में
पवन गति और रोकने के लिए कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं जिसे ब्रिज की फसल उगाना कहते हैं। ब्रिज की फसल उगाना कहते हैं। चलिए लिखिए इसको। तो बच्चों आज हमने इसके कारणों को देखा, काटने वाले प्रश्नों को देखा और काटने वाले प्रश्नों को देखने के साथ जो हमने और अन्य आपके प्रश्न उत्तर थे उनको करा, और साथ ही में हमने जो आपके जोड़े बनाने वाले प्रश्न थे उनको भी हमने इस लेक्चर के माध्यम से देख लिया था, पढ़ लिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।